क्लास 7 के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान विषय में हम आज के वीडियो में क्या डिस्कशन करेंगे, तो प्राणियों में पोषण, प्राणी किस प्रकार अपना पोषण करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पोषण होता क्या है, सबसे पहले तो ये प्राणी क्या है और पोषण क्या है इसको समझेंगे। तो प्राणी का अर्थात हुआ जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वे सारे के सारे प्राणी। और उसमें पोषण कैसे होता है, वो अपने आप शरीर को, अपने शरीर को किस प्रकार से जीव इस संसार में बचा के रखा है, उसके लिए कुछ तो जरूरी है, जिसके कारण जिससे हम सांस लेते हैं। तो सांस में हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हम दौड़ते हैं उसके लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए, जिसके कारण वो अपना काम करेगा। और इसी ऊर्जा को हमारे शरीर कहाँ से लाएगा, तो इसके लिए हमें भोजन लेना पड़ता है, और उसी भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, और जिसके कारण हम सब कोई कार्य को कर पाते हैं। तो इसके बारे में ही समझना है, जानना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले पोषण क्या है। तो पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो इसको लिख के भी बताते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। जैसे हम कोई खाना खाएं तो उसका शरीर में कहीं ना कहीं उसको उपयोग करेंगे, खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगा। तो उस ऊर्जा को हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं में, श्वास लेना, कोई कार्य करना, सोचना, सारी चीज में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये हमें जब भोजन करेंगे तो वो भोजन के रूप में फिर उसका पाचन होगा, फिर उसका बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं में टूट के वो हमारे खून में मिलते हुए हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। उस ऊर्जा को हमारे शरीर में हर जगह पहुँचाने के बाद वो अपना अपना शरीर कोई अपना कार्य करेंगे। बस इसी को जानना है। पोषण तो जान गए कि पोषण जरूरत क्यों है, क्योंकि पोषण के बिना हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वही तो ऊर्जा देते हैं ना। चलिए पाचन क्या है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थ में टूटना विखंडन कहलाता है, और यही प्रक्रिया पाचन कहलाता है। क्या बोले, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में टूटना विखंडन कहलाता है, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। चलिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है, और यही प्रक्रम पाचन कहलाता है। चलिए पाचन के बारे में जान गए। अब ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये सारे के सारे भोजन को जो
ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, उसकी प्रक्रिया है, उसकी विधि है। हर कोई जीव एक जैसे तो है नहीं, जो कि सब कोई खाते हैं, कोई निगल भी जाते हैं, कोई चूसते हैं, कोई पूरा शरीर निगलते हैं, तो कोई चबाते हैं। तो खाने का तरीका जो है हर का अलग अलग जीव का अलग अलग है। जैसे चूसना, खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि में सबसे पहले चूसना, ये चूसने का काम कौन करता है? कौन सा जीव है जो चूसने का काम करता है? तो चूसने में मधुमक्खी, एक उदाहरण के तौर पे मधुमक्खी, ये फूल पे बैठते हैं, अब फूल के मकरंद को ये चूसने का काम करता है। एक हमिंग बर्ड भी है, वो भी पुष्प के मकरंद को चूसने का काम करता है। ये जान गए, समझ गए कि वो भोजन अंतर्ग्रह करते कैसे हैं। एक चबाना या निगलना, तो चबाने और निगलने का काम मानव करते हैं, मनुष्य करते हैं। दूसरा, एक एक उदाहरण के द्वारा माध्यम से समझा रहे हैं। पूरा निगल जाना, तो पूरा निगलने का काम अजगर करता है। आपको ध्यान में दे रहे हैं कि अजगर किसी भी जीव को चबाते नहीं हैं, चूसते नहीं हैं, डायरेक्ट वो निगल जाते हैं और उसके बाद वो अपने शरीर में उसका पाचन वो कर लेता है। उस तरह का उसका हार्मोन रिलीज होता है। फिर छान कर खाना, ये छान कर खाने का कार्य मछली जो है ये छान कर भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से अगले टॉपिक है मानव में पाचन। मानव में पाचन, तो मानव में पाचन की प्रक्रिया कैसे है, कैसे होता है मानव में पाचन, तो इसके बारे में जानते। पहले इसको मिटा लेते हैं। मानव में पाचन, मानव में पाचन, चलिए मानव में पाचन होता कैसे। तो सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से पहले एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, पहले एक पाचन का एक प्रक्रिया बना लेते हैं, देखते जाइए, अभी सीखते जाइए। इस तरह से ये बड़ी आंत का थोड़ा सा ये जो मानव में पाचन है, बहुत सारे यहाँ पे है। ये डायफ्राम जो है, मुख्य रूप से आपको समझाना जो है मुझे कि मानव रूप में पाचन, ये तो फेफड़ा फड़ा उसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, मुख्य रूप से यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य का पाचन का शुरुआत मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? मुख, ये मुख गुहा है, मुख, यहाँ से ये
मुख गुहा। ये खाद्य पदार्थ को मुख में लिए। मुख गुहा के बाद इसके दूसरे पार्ट में जाता है ग्रास नली। ये जो देख रहे हैं ये ग्रास नली। उसके बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में। फिर नेक्स्ट ग्रास नली के बाद यहाँ आता है डायरेक्ट आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय में। आमाशय के बाद छोटी आंत। देखिए ये है आमाशय। आमाशय के बाद ये जाता है छोटी आंत, बीच वाला छोटी आंत। ये यहीं से डायरेक्ट इसका खुला हुआ रहता है, ये जाता है अंदर से, दिखाई नहीं दे रहा है, ये जाता है उसके बाद छोटी आंत में। छोटी आंत, यहाँ भी भोजन का पाचन होता है। उसके बाद फिर जाता है बड़ी आंत। ये जो है साइड वाला, ये बड़ी आंत। फिर गया कहाँ? बड़ी आंत। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये आ गया मलाशय में। कहाँ आ गया? मलाशय। उसके बाद नेक्स्ट गुर्दा, ये मलद्वार। मलद्वार होते हुए ये निकल जाते हैं। मलद्वार लिख देते, मलद्वार। तो ये रहा इसका, तो डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। आज यहीं तक कि मानव में पाचन की प्रक्रिया, ये सारे जब मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मलाशय और मलद्वार जो एक साथ जुटने की जो प्रक्रिया है, इसी से पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।